क्या करते हो इंतज़ार किस चीज़ का? मुआजिज़े का। अच्छा बताओ कब होगा मुआजिज़ा? जब अल्लाह ने चाहा। अच्छा इतना यकीन है अल्लाह पे? बिल्कुल। तो ये आंखों में आंसू कैसे? ये बस अल्लाह को दिखाने के लिए कि उसका बंदा बहुत कमज़ोर है, उसके कुन का मोहताज है। तुम्हारी रोती आंखें देखकर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी कबूल नहीं की जाएगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, मायूस ना हो जाना कि इस पुकार को कभी सुना नहीं जाएगा। वो जानता है तुम्हारे सजदों में कुर्ब, इंतहा की पुकार और उसके बाद लिए जाने वाली अगली सांस। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ को कभी जाया नहीं करता। जो नामुमकिन हो वो तुम्हारी तड़प को देखते हुए उसे मुमकिन बना देता है। तुम्हारे गिरते आंसू और बेबसी को ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बना देता है। तुम्हारी वो तड़प ही होती है जो उसके गैब के खजानों से फौरन तुम्हारी दुआएं कबूल करवा देती हैं। कभी कभी वो दुआओं की कबूलियत में बहुत वक्त लगा देता है कि मेरे बंदे को मुझ पे यकीन है, या वो मायूस हो जाता है। वो तो इतना रहमान है कि जब दुआ मांगने वाला उससे मांगता है तो उससे शर्म आती है उसकी झोली खाली भेजते हुए। वो जो जख्मी दिल और आंसू बीकी आंखें उसके दर पर लेकर जाए, वो उसकी झोली को भला कैसे नजरअंदाज कर सकता है। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ कभी जाया नहीं करता। बारिश भी होती है, तूफान भी बिजली भी चमकती है, आंधियां भी आ जाती हैं, लेकिन आसमान गिरता तो नहीं, क्योंकि उसको अल्लाह की जात ने थामा हुआ होता है। ऐसे ही हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, तकलीफ से इंसान दो चार भी होता है, दिल लोगों की बातों से तंग भी होता है, लेकिन जिस दिल में अल्लाह हो वो मजबूत हो। वो मुश्किलात आने पर आसमान की तरह थमा रहता है, वो डगमगाता नहीं है, छोटे छोटे तूफान पर गिरता तो नहीं, क्योंकि वो जानता होता है कि उसका रब उसे गिरने नहीं देगा और इन सब मुश्किलात में उसे थाम लेगा। उसका अल्लाह ये यकीन और बढ़ा देता है। अंदर चाहे जितने भी तो वो इंसान आसमान की तरह खाम और पुरसुकून होता है, क्योंकि आसमान की तरह उसके अंदर अल्लाह रहता है। उसके दिल में बस उसका रब होता है जो हर हाल में उसको संभाल लेता है, ना बात बात पर शोर मचाने देता है और ना ही ज्यादा बोझ पड़ने पर गिरने देता है। ऐसा ही होता है जो इंसान अल्लाह से जुड़ जाए, आसमान की तरह खामोश और पुरसुकून और बहुत खूबसूरत हो जाता है। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत और अपना साथ नसीब करें, जो हमें उसकी नजर में खूबसूरत बनाए और उसके करीब कर दे। हमने सब्र करना छोड़ दिया है। हसरत करते हैं हर चीज को वक्त से पहले हो जाने की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने जो चीज जिस वक्त देनी होगी, जो अल्लाह ने सोचा है हमारे लिए अच्छा होगा, वही बेहतरीन होगा और वो एक मुकर्ररा वक्त पर होगा। अगर हम अल्लाह पर यकीन रखें, उससे शिकायत ना करें, दुआ मांगे, वो भी दिल से पूरी हो जाएंगी। और जिसके लिए सब्र किया है अल्लाह उस नेमत से महरूम नहीं रखेगा। अल्लाह को जो छोड़ोगे तो कभी कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही, फिर देखना जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर फतह को भूल गए हो, उसकी रहमतों को याद करो और जहन नशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते आंसू को वो कभी जाय नहीं करता। उसका बंदा जो भी कहे वो होकर ही रहता है, जो उसका बंदा उससे मांग लेता है वो अता कर दिया जाता है। वो तहज्जुद के सजदों की तलब तब तक पैदा करता है जब तुम्हारे रात के सजदे उसको बेहद पसंद आ जाते हैं। फिर तुम्हें तहज्जुद की ऐसी लगन लग जाती है कि तुम तहज्जुद की लज्जत के आदी हो जाते हो। फिर तुम्हारे सारे दिन की तकलीफ और थकावट तहज्जुद के एक सजदे में सिमट जाती है। फिर वो इनाम के तौर पर तुम्हारी मांगी हर दुआ पर खुशी से कुन कह देता है और तुम्हारे तड़पते हुए दिल को जैसे करार सा दे देता है। अगर तहज्जुद सुकून है तो यकीन रखना तहज्जुद का सजदा कुन फयाकुन है। पता है तहज्जुद पढ़ने का नशा सा होने लगता है। ये तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त है कि मेरा रब मुझे गहरी नींद से भी जगा देता है, जैसे मेरे कान में कह रहा हो कि उठ जाओ,
इस वक्त मैं तुम्हारे बाकी दिन से भी ज्यादा करीब हूँ। कुछ मांगना है तो मांग लो, मैं खजानों का मुंह खोले तुम्हारे मांगने का मुंतजिर हूँ। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है ना, वो तुम्हारी पुकार को उस पहर भी सुनना चाहता है जब वो अपने महबूब बंदों को देखकर मुस्कुराता है। फिर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करने लग जाता है कि जिस रात तुम्हें उठने की ताखीर हो जाए तो अपने फरिश्तों को हुक्म देकर आसमान से बुलाता है, मेरा ये महबूब बंदा आज नहीं उठा, जाओ उसको नींद से जगा कर आओ। फिर तुम्हें नींद की हालत में अपने सामने जागते देख बहुत खुश और तुम्हारे दिल को सुकून से भर देता है, जो सुकून पूरे दिन में कभी नहीं महसूस होता है। जब हजारों गम सहने के बाद तहज्जुद पड़ी जाती है तो बंदा अल्लाह की मोहब्बत को यूं महसूस करता है कि वो अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा है, जिसको अनगिनत लोगों में से चुनकर अपने सामने खड़ा करता है और फिर बहुत करीब से बहुत मोहब्बत से देखता है। तहज्जुद का इकलौता सजदा हजारों सदियों की थकान उतारने के लिए काफी होता है। गम और मुश्किलात आर्जी होती हैं जब कोई बहुत अपना हमारी वफा के बावजूद हमें छोड़ जाता है तो लगता है अब सांसें नहीं आएंगी। दुख रूह तक को घायल कर जाते हैं, महसूस होता है और हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हालांकि सच तो ये है कि हम इतना अरसा अल्लाह को नाराज करके उस शख्स को राजी करते रहे। अब जल्दबाजी किस चीज की है? अल्लाह जानता है उसने आपको कब और किस तरह से देना है, कब और किस तरफ ले जाना है। यकीन करें एक वक्त आएगा जब आपको माजी याद तो आएगा लेकिन तकलीफ नहीं देगा। आपका दिल उस पे मुतमईन होगा जो अल्लाह आपको आपके गमों के बदले नवाजेगा। जब आपको उसकी मसलिहत समझ आ जाएगी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह ने तब बचा लिया था। यकीन करें अगर अल्लाह चाहे ना तो आपके दिल से अभी सब ख्याल निकाल दे और चाहे तो हमेशा आपको उसमें फंसाए रखे। मायूस वो होता है जो अल्लाह पे यकीन नहीं, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। सूरह लुक़मान में अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। जब तुम और ज्यादा की तमन्ना के लिए बैठे हो तो फिर तुम शुक्र क्यों नहीं अदा? थक जाना बुरी बात नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है, बहुत बुरा। मायूस इंसान तब होता है जब उसे अल्लाह की ताकत पर, उसकी मसलिहतों पर यकीन नहीं रहता। फिर उससे मायूसी कैसी जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई है और एक ही हुक्म पर खत्म कर दी जाएगी। मायूस तो जिसके पास अल्लाह ना हो। हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह है, यानी हमारा पहला और आखिरी वाहिद मददगार मेरा अल्लाह। मुझे लगता है कि जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला वो होता है कि जब आप चीख कर रोना चाहें लेकिन आंसू गले में अटक कर ही रह जाए। पर वो जो रब है ना तुम्हारा, वो उन रुके आंसुओं की अजियत तक से वाकिफ है और इस बात पर कादिर है कि जब चाहे तुम्हारी हर अजियत के बदले तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज दे। वो तुमसे तुम्हारी सोचों और गुमानों से भी ज्यादा करीब है। बस तुमसे ये फैसला तय नहीं होता कि अल्लाह पाक ने कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। वो तो तुम्हारी एक पुकार पर जवाब देता है। ये तुम्हारी नादानी है कि तुम समझ नहीं पाते। वो तुम्हारी हर तकलीफ को समझता है और जवाब भी देता है। बस गौर किया करो, कुरान पढ़ा करो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इसीलिए शुक्र करो, सब्र करो और अपनी दुआओं पर साबित कदम रहना, क्योंकि सारा किस्सा यकीन का है। जिसका यकीन जितना भारी होगा उसकी चाहत की कबूलियत का पलड़ा उतना वजनी होगा। तुम अल्लाह के लिखे को मिटाकर क्यों खुद अपना नसीब लिखना चाहते हो? उसका लिखा तुम्हारी सोच से कहीं दर्जे बेहतर होगा। छोड़ दो अपने नसीब से लड़ना। अल्लाह जो तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो तुम्हारा नसीब गलत लिख ही नहीं सकता। फिर क्यों तड़पते हो? क्यों रातों को उठ कर रोते हो? उस शख्स को पाने के लिए दुआ मांगते हो। माना कि अल्लाह ने दुआओं का इख्तियार तुम्हें दिया है। बेशक दुआओं से नसीब बदला जा सकता है, मगर कभी सोचा है जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ हो वो उससे कई दर्जे बेहतरीन हुआ तो और तुम हीरा गवा दो। इसीलिए हमेशा उससे दुआओं में तुम्हारे हक में जो बेहतर है वो मांगा करो। अगर बेहतर नहीं तो बेहतरीन करके नसीब में मिलने की दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है।
और क्या नहीं, लेकिन अल्लाह सब जानता है। फर्ज करो तुम उस शख्स को पाकर भी बेसुकून रहो जिसको तुम अपना समझते थे। अगर उससे तुम्हें दुख मिले तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? फिर तुम्हारे पास नदामत के आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रहेगा। पता है, मैंने सुनी है वो सिसकियां, देखे हैं वो आंसू जो अपनी ही मांगी हुई दुआओं पे दिन रात रोते हैं, खुद को कोसते हैं। फिर तब जिंदगी उनको उस मकाम पर लाकर खड़ा करती है जहाँ बेबसी उनका मुकद्दर बन जाती है और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते और ना वो अपनी की हुई दुआओं का रुख वापस मोड़ सकते हैं, ना बदल सकते हैं। फिर जिंदगी उनसे ऐसे ऐसे सख्त इम्तिहान लेती है कि जिस पर वो सिर्फ अल्लाह ही से अपनी मांगी हुई दुआओं के नदामत भरे आंसू से अपने लिए सब्र मांगते हैं। इसीलिए हमेशा अपने अल्लाह के लिखे हुए पर राजी हो जाओ, वो बेहतर लिखने वाला है। तहज्जुद की हालत में जब तुम्हें नींद आती है और इस हालत में तुम फिर दुआ मांगते हो, यहाँ तक कि जब तुम्हें खुद भी पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, तब मेरा अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसे वो सब दिया जिसका ये तलबगार है। बस फिर जब तुम उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हो तो वो मोहब्बत से देखता है तुम्हें, और फिर जब तुम थक कर सजदों में गिरते हो तो वो उसी सजदे पे तुम्हें थाम लेता है। यूं सारी थकावट उतर जाती है, यूं सुलह हो जाती है और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। तहज्जुद तो इश्क है, तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता, बस वो मान जाता है। और जब वो मान जाता है ना तो जग सारा ये हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिल कर ही रहता है।